हेलो बच्चों, आज हम करेंगे देखिए क्लास 9th का केसी से ना सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 में हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक का। ठीक है, 1 से 12 तक का सॉल्यूशन किया था पिछले वीडियो में, और आज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 और आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले में हम लोगों ने 12 तक का कर लिया था, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका बुक देख लीजिएगा, है कि नहीं, हमने बुक साइड में रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया गया, देखिए रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखें, यानी हर को परिमेय बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/√2 + 1। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो हर है ना नीचे में √2 + 1, तो ये क्या है, अपरिमेय है, इसे परिमेय बनाना है। तो देखिए परिमेय कैसे बनाते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस तरह के हर को परिमेय बनाने में क्या किया जाता है, सामान्यतः यही यूज होता है कि नीचे में जो भी होता है ना, a + b कोई भी हो, ठीक है, a + b अगर है तो उसको परिमेय बनाने के लिए हम इसमें गुना करते हैं a - b ऊपर में और a - b नीचे में, है ना। यानी जो भी है यहाँ पर अगर प्लस है तो हम माइनस से अंश में और हर में दोनों में गुना कर देते हैं। ठीक है, और अगर नीचे में माइनस है तो फिर हम प्लस से, यानी a - b अगर है तो a + b से अंश में और a + b से हर में। ठीक है, इस तरह से हम गुना करते हैं। ठीक है ना, तो यही यहाँ पर हम गुना करेंगे। देखिएगा, देखिए इस मिटता नहीं है, इसमें यही दिक्कत है। क्या देखिए, देखिएगा, तो इसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/√2 + 1 है ना, तो इसको गुना करेंगे √2 - 1 से अंश में भी और हर में भी। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 गुना √2 - 1 √2 - 1 है ना, और नीचे में देखिए, नीचे में क्या होगा, यहाँ पर a + b और a - b के रूप का हो गया, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, a + b × a - b बराबर क्या जानते हैं, a² - b², है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर √2 - 1 और नीचे में हो गया √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √2 - 1/1, तो क्या हो गया, √2 - 1। तो इसी तरह से हर को परिमेय बनाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/2 - √3, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 1/2 - √3, यहाँ पर देखिए नीचे में जब माइनस है हर में तो फिर हम इसका प्लस, है ना, यानी 2 + √3 से अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 + √3, 2 + √3 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में हो गया 2 + √3 और नीचे में हो गया क्या, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, है ना। तो यहाँ पर हो गया 2 + √3 और 4 में से 3 घटेगा 1, तो क्या हो जाएगा, 2 + √3, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 13 का नंबर दूसरा। नंबर 3 भी देख लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा नंबर 3 में क्या है, देखिए, तो नंबर 3 में जो है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 3/√5 + √3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए
जब हर में जो है, हर क्या है, प्लस है ना, तो इसको हम माइनस से गुना कर देंगे, तो √5 प्लस √3 गुना करेंगे माइनस, यानी √5 माइनस √3 और बटा में √5 माइनस √3, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू √5 माइनस √3 और बटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। तो 3 इंटू √5 माइनस √3 और बटा √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, है कि नहीं। तो 5 में से 3 घटेगा 2, तो क्या होगा 3/2 √5 माइनस √3, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया नंबर 3, है ना। चलिए, एक है नंबर 4, तो इतना में बनेगा नहीं, बट बना सकते हैं, है ना। चलिए कोशिश करते हैं इतना ही में बनाने का, ठीक है। चलिए, तो नंबर 4 भी देख लीजिए, क्या है यहाँ पर, 7/√5 माइनस √3, है ना। तो देखिए यहाँ पर 7/√5 माइनस √3 है, तो इसे गुना करेंगे कितना से, जब हर में माइनस है तो प्लस से करेंगे ना, तो √5 प्लस √3, है ना, और बटा √5 प्लस √3। तो देखिए 7 गुना √5 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए 7 इंटू √5 प्लस √3, है कि नहीं, और नीचे में √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 7 बटा, और 5 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 2, है ना, और इधर √5 और प्लस √3, है कि नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का 4 कंप्लीट, है ना, 1 2 3 एंड 4। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं। और हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 में। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो है, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, 14 में है, निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें, ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, √48, क्या है, √48। तो देखिए सरलतम रूप में लिखने का मतलब हुआ ना कि इसको, इसमें जो भी है रूट में है, तो जितना इसका वर्गमूल निकलता है उतना निकालेंगे और बाकी जो बचेगा उसको अंदर रहने देंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल, आप इसे गुणनखंड निकाल के बना सकते हैं, है कि नहीं। नहीं मतलब गुणनखंड निकाल के ही बनाना होगा, ठीक है ना। अगर जो डायरेक्ट मतलब निकाल सकते हैं, बिना गुणनखंड निकाले हुए बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि इसको इस तरह से मतलब लिखना है गुना के रूप में, कि एक फैक्टर जो मतलब जिसका वर्गमूल निकले, ठीक है ना। तो 48 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 गुना 3, ठीक है। क्यों 16 गुना 3 ही क्यों लिखे, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। कितना निकल जाएगा, तो 4 और √3, 3 का नहीं निकलेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से कर, तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये तो मतलब छोटा संख्या था 48, है ना, तो 16 से 48 हो गया। तो अगर बड़ा संख्या तो साइड में गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कितना है, √175, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 25 से 75 से, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 25 गुना 7, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, है ना, और √7 हो गया, ठीक है। चलिए नंबर 3 में देखिएगा क्या कितना है। नंबर 3 में हमारा तीसरा √72, ठीक है।
तो अब इसमें ऐसा लिखना है कि उसका क्यूब यानी घनमूल निकलना चाहिए। ठीक है, तो 24 तिया के 72 होता है ना, लेकिन 24 का घनमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 9 8 के 72, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कितना, तीसरा रूट, है ना, तीसरा रूट 9 8 के 72। अब इसमें 9 का घनमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 8 का घनमूल निकलेगा, है कि नहीं। तो 8 का कितना निकलेगा, 2, है ना, तीसरा रूट 9। 9 का घनमूल तो निकल नहीं सकता, तो 9 अंदर रह जाएगा, है कि नहीं। हाँ, वर्गमूल होता तो 9 निकलता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। नंबर 4 में देख लीजिए कितना है, अंडर रूट 125। 125 तो देखिए रूट है, यानी कि वर्गमूल इसका निकलना चाहिए। तो इसको 125 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 5, है कि नहीं। तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 और रूट 5 हो गया अंदर। ठीक है, नंबर 5 में देख लीजिए कितना है। तो 5वां नंबर है हमारा तीसरा रूट 54 है ना, तीसरा रूट 54। तो देखिए 54 जो है इसको हम कितना लिख सकते हैं, 27 दूना 54, है ना, 27 दूना 54। तो 27 का निकल जाएगा 3, है कि नहीं, और तीसरा रूट 2। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्या है देखिएगा। 5वां नंबर है यहाँ पर हमारा, ये 5वां ही था, छठा देखिए, तीसरा रूट 144, है ना। तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, तो बराबर है 44 से, है ना। 12 गुना 12 हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लिखना है कि एक का घनमूल निकल जाए, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 18 8 44, है ना। 18 8 44 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो तीसरा रूट 18 गुना 8, तो 18 का तो कुछ नहीं हो सकता है, 8 का निकलेगा घनमूल 2, है ना, तीसरा रूट 18, है कि नहीं। अगर वर्गमूल होता तो इसमें 18 में से 9 दूना 18 हो जाता और 9 का वर्गमूल निकल जाता, है कि नहीं। चलिए, तो वर्गमूल होता तो 144 का वर्गमूल डायरेक्ट 12 निकल सकता था, है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया नंबर 6। नंबर 7 देखेंगे हम लोग। तो नंबर 7वां जो है क्या है यहाँ पर देखिएगा। तो 7वां में है क्या है, 5वां रूट, है ना, 5वां रूट 320। तो ये तो हम लोग जानते हैं 32 दाएं के 320, है ना। तो ये जो होता है 32 2 का पावर 5, है ना, 32 दाएं, है ना। तो ये 2 का पावर 5 निकल जाएगा 2, 5वां रूट 10 हो गया। ठीक है, फिर 8वां में क्या हो जाएगा देखिए, 8वां में कितना है, अंडर रूट 125/63, है ना, ये ना। तो देखिए 125 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन 125 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 25 गुना 5, है ना। और उसी तरह से 63 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 गुना 7। ठीक है, तो 25 का निकल जाएगा 5 और 9 का निकल गया 3, है कि नहीं। और ये हो गया रूट 5/√7, है ना, रूट 5/√7। लेकिन सरलता में लिखने का मतलब यहाँ हर जो है तो इसे भी परिमेय बनाता है, तो यहाँ √7 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 5, यहाँ 5 7 35, रूट 35। ठीक है, और नीचे हो जाएगा देखिए √7 गुना 7, 7 हो जाएगा और गुना 3, तो 7 या 21। ठीक है, उसी तरह से है एक और है 9वां नंबर, देखिए कितना है, रूट 112/45। तो
112 को हम कितना लिख सकते हैं, 16 गुना 7 है ना, 16 सत्ते बली उत्तल से, 16 सत्ते बली उत्तल से, और 45 को 9 पचे 45। तो उसी तरह से 16 का निकल जाएगा 4 है ना, और 9 का निकल जाएगा 3, और यहाँ बचेगा √7 और नीचे √5। लेकिन हर को परिमेय बनाना है तो फिर √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 4 और 7 पचे 35 √35, और नीचे हो जाएगा कितने, यहाँ पर देखिए 5, √5 गुना √5 5 हो जाएगा, और गुना 3 तो 5 तिया 15 है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करें, है ना। तो केवल हर का परिमेयकरण करना है। चलिए, बहुत ही आसान से सीखेंगे हम लोग, एकदम दोस्त की तरह, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 15 का पहला, 1/2 + √3, ठीक है ना। तो हमने बताया ना, इसको परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, हर में जो भी है ना, प्लस है उसके स्थान पर माइनस, अंश और हर दोनों में गुना कर देना है। और अगर माइनस है तो अंश और हर दोनों में गुना कर देना है, माइनस, अगर माइनस है तो प्लस से कर देंगे, ठीक है। तो और चूँकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस से करेंगे, है कि नहीं। तो 1/2 + √3 प्लस है, गुना करेंगे माइनस से, यानी 2 - √3 बटा 2 - √3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो 2 - √3 हो गया, नीचे में हो जाएगा कितना, a + b a - b, तो a² - b², है कि नहीं। तो इधर हो जाएगा कितना, 2 - √3 बटा, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, है ना। तो यहाँ हो गया 2 - √3 और बटा 4 में से 3 घट गया 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 - √3, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 15 का पहला। दूसरा देखेंगे हम लोग, 15 का नंबर 2, है ना। तो 2 में क्या है, 1/7 + 3 √2, है ना। तो यहाँ पर भी प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस है, 7 + 3 √2, तो माइनस से अंश और हर दोनों में करेंगे, 7 - 3 √2 बटा 7 - 3 √2, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो 7 - 3 √2 बटा 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 3 √2 बटा 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, है ना, और 3 √2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, है ना। तो 9 दूना 18, है कि नहीं। अब 49 में से 18 घटेगा, क्या बचेगा, तो 31, है ना। तो यहाँ पर हो गया 7 - 3 √2 और बटा में 31, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, है ना। नंबर 3 में देखिए क्या है, तो नंबर 3 में है हमारा तीसरा, देखिए 5 बटा √3 माइनस √5 है ना। तो यहाँ पर हर में देखिए माइनस है, तो जब माइनस है तो प्लस से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, है कि नहीं। तो 5 बटा √3 माइनस √5 गुना √3 प्लस √5 बटा √3 प्लस √5, ठीक है।
तो 5 इंटू √3 प्लस √5 बटा नीचे √3 का स्क्वायर है कि नहीं माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 प्लस √5 बटा √3 का स्क्वायर 3 हो गया और √5 का स्क्वायर 5 हो गया, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर 3 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, -2 है ना, यानी हो जाएगा -5/2 और √3 प्लस √5। ठीक है, चलिए तो ये हो गया नंबर 3 है ना। अब हम लोग देखेंगे नंबर 4, तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 15 का 4 ना। तो 15 का 4 में देखिए क्या है, 6/3√2 -2 √3। ठीक है, चलिए तो जो भी है नीचे जब माइनस है हर में तो अंश में हम लोग प्लस से गुना भाग करेंगे, है ना। 3√2 -2 √3। ठीक है, गुना 3√2 प्लस 2 √3 बटा 3√2 प्लस 2 √3। ठीक है, तो देखिए 6 गुना 3√2 प्लस 2 √3 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कितना होगा, 6 गुना 3√2 प्लस 2 √3 और नीचे में देखिए 9 दूना 18, 4 तिया के 12 है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 6। तो 3√2 प्लस 2 √3 बटा में 6, 6 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 3√2 प्लस 2 √3, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 4 ना, है कि नहीं। अब देखेंगे हम लोग नंबर 5 में इसका। तो नंबर 5 में देख लीजिए क्या है, कितना है। तो 5वां नंबर है 4/√5 प्लस √3। तो हर में प्लस है तो इसे हम गुना करेंगे माइनस से, है कि नहीं। गुना √5 माइनस √3 और बटा √5 माइनस √3। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू √5 माइनस √3 और नीचे में 4 नहीं, नीचे में क्या हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर है ना और माइनस √3 का स्क्वायर। तो 4 इंटू √5 माइनस √3 बटा नीचे क्या हो जाएगा, देखिए √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, है कि नहीं। तो कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू √5 माइनस √3 और नीचे में बच गया 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू √5 माइनस √3, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा ये 15 का 5। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको नोट कीजिए, हम मिटाते हैं। अब देखिए इसका 15 का नंबर 6 है ना, 15 का नंबर 6। तो देखिए छठा नंबर जो हमारा 5 प्लस √6 बटा कितना है, 5 माइनस √6। ठीक है, तो वही है कि नहीं। नीचे जब हर में माइनस है तो फिर इसे हम प्लस से गुना भाग करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए 5 प्लस √6 बटा 5 माइनस √6 गुना करेंगे 5 प्लस √6, है ना, अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 प्लस √6 का
स्क्वायर और बटा यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 प्लस रूट 6 का स्क्वायर है, यही ना। तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ना कर ही देते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर रूट 6 का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए में 5 और बी में रूट 6। ठीक है, और बटा नीचे कितना हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 6 का स्क्वायर 6 है कि नहीं। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और रूट 6 का स्क्वायर 6 और प्लस 2 25 10 और रूट 6, और जब 25 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, तो 19 है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 और 6 31, तो 25 और 6 हो गया 31 प्लस 10 रूट 6 बटा 19 है कि नहीं। हमें इसमें केवल यही है हर का परिमेय, हर परिमेय बनना चाहिए। ठीक है, तो हर परिमेय बन गया। चलिए, तो ये था 15 का नंबर 6 है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का 7 है कि नहीं। तो 15 का 7 देखिएगा कितना है, 7 में है हमारा, चलिए 3 प्लस रूट 2 बटा 3 माइनस रूट 2 है ना। तो हर में क्या देख रहे हैं, 3 माइनस रूट 2, जब माइनस है तो एग्जैक्ट सेम टू सेम है ना, 3 प्लस रूट 2 से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस रूट 2 बटा 3 माइनस रूट 2 है ना, तो गुना करेंगे 3 प्लस रूट 2 बटा 3 प्लस रूट 2 से, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में देखिए ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और नीचे में 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ऊपर में जब होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का ऐसे कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2 ए में 3 और बी में रूट 2, और नीचे रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 है ना, और रूट 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 है ना, इधर 2 तिया 6 रूट 2, और नीचे में 9 में से 2 घटेगा 7 है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 और 2 11, 9 2 11 प्लस 6 रूट 2 बटा 7। ठीक है, ये हो गया 15 का नंबर 7। ठीक है, चलिए, तो अब है इसमें 8 और 9, यानी 2 क्वेश्चन और है, तो इसको नोट कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा हो गया 15 का 6 ना हो गया, वहाँ 15 का 7 हो गया, है ना। अब देखेंगे 15 का 8, तो देखिए यहाँ पर आ जाइए 15 का 8 में क्या दिया गया, देखिए तो 2 रूट 6 माइनस रूट 5 बटा 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो जब हर में माइनस है तो इसको हम प्लस से गुना भाग करेंगे कि नहीं। तो 2 रूट 6 माइनस रूट 5 बटा 3 रूट 5 और माइनस 2 रूट 6। तो अब इसमें क्या है ना कि देखिए, अभी तो गुना कर भी नहीं किए, गुना करते हैं। देखिए नीचे में क्या है, माइनस है, तो 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, और नीचे में 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6, जो हर में है ना, उसमें केवल माइनस है तो प्लस से अंश और हर दोनों में गुना कर दिए। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, ठीक है, बस यही है। चलिए तो इसको हम लोग गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दो रूट 6 से, है ना, ये पूरा व्यंजक लेंगे, 3 रूट 5 और प्लस 2 रूट 6, ठीक है। फिर उसी तरह से माइनस रूट 5 से करेंगे 3 रूट 5 और प्लस 2 रूट 6, ठीक है। और नीचे में हो गया, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, तो 3 रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, है ना, 6 पचे 30, 6 रूट 30 हो गया। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और रूट 6 गुना रूट 6 हो जाएगा। इधर देखिए 3, है ना, और रूट 5 गुना रूट 5 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2 और 5 गुना 6 2 रूट 30 हो गया। नीचे देखिए 3 रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पचे 45। और यहाँ कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 6, तो 4 छक्का 24, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर बचेगा कितना, देखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24, है ना, और 3 पचे 15, ठीक है। और यहाँ देखिए 6 रूट 30 में से 2 रूट 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 घटेगा और 4 रूट 30, है ना। और यहाँ 45 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा, तो 21, है ना। यानी कि अब 24 में से 15 घटेगा 9 प्लस 4 रूट 30 और बटा में आ गया कितना, 21, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का 8, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट कीजिए फिर मिटाते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग देखते हैं 15 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस रूट 2 बटा रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। तो हर में जब प्लस है तो फिर हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए रूट 5 प्लस रूट 3 गुना रूट 5 माइनस रूट 3, है ना, और बटा रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 बटा यहाँ कितना हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर इसको हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए 1 से करेंगे रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। फिर प्लस रूट 2 से करेंगे रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है ना। और नीचे करेंगे, देखिए रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए रूट 5 माइनस रूट 3, है ना। यहाँ पर 2 पचे के 10 माइनस 2 तिया का 6 हो गया। और नीचे में कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा। तो अब यहाँ पर तो है कि नहीं, किसी से मतलब कुछ नहीं हो सकता, तो इतना ही रह जाएगा, है कि नहीं। इसको भले सरिया के लिख सकते हैं, बाकी रहेगा इतना ही, है ना। रूट 10 आगे कर देंगे, रूट 3 पीछे कर देंगे, रहेगा इतना ही, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 15 का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो नंबर 16 का देख लीजिए। 16 में क्या है, निम्नलिखित को सरल करें, है ना। 16 का पहला क्या है, 3/5 माइनस रूट 3, है ना, प्लस 2/5 प्लस रूट 3, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं
वैसे ही इसको बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे ये दोनों एलसीएम हो जाएगा, है कि नहीं, एलसीएम हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3। ठीक है, ये इधर गुना होगा तो 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5 प्लस रूट 3, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस रूट 3। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 रूट 3। ठीक है, इधर हो जाएगा कितना, 2 पचे 10 और 2 रूट 3 बटा यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 15 और 10 25 और 3 में से 2 घटेगा प्लस रूट 3, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी कि 25 प्लस रूट 3 और बटा में 22। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया नंबर पहला, है ना। अब दूसरा भी देख लेते हैं ज़रा, इसमें है कि नहीं। तो देखिएगा नंबर 2 भी यहाँ पर क्या है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसका लंबा हो जाएगा। अच्छा, कोशिश करते हैं यहाँ पर बनाने का, है कि नहीं। रूट 5 माइनस 2 बटा रूट 5 प्लस 2। अच्छा, इधर माइनस है बीच में, है ना, क्या है, माइनस है कितना, तो रूट 5 प्लस 2 और बटा रूट 5 माइनस 2। ठीक है, तो जैसे करते हैं, है ना, देखिए ये इधर हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर, और नीचे में ए, है ना, रूट 5 माइनस 2 एलसीएम हो गया ये। ठीक है, अब ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो -4a भी हो जाएगा इसमें, है ना, या इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, या फिर इसे डायरेक्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर अलग और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अलग भी कर सकते हैं, है ना, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। चलिए, हम आपको इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो गया, है ना, ए और माइनस बी। तो देखिए जब माइनस से करेंगे तो इसमें माइनस गुना हो जाएगा, तो माइनस रूट 5 और फिर माइनस 2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी करेंगे तो रूट 5 माइनस 2 और प्लस रूट 5 प्लस 2, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो रूट 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, है ना, 2 और 2 4 हो जाएगा ना, तो -4, और यहाँ पर रूट 5 कितना हो जाएगा, तो 2 रूट 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, है कि नहीं। यानी कि इसमें हो जाएगा कितना, 4 दूना का -8 रूट 5। ठीक है, समझ गए ना। तो हो गया -8 रूट 5। तो ये हो गया नंबर 16 का दूसरा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग देखते हैं 16 का नंबर 3, है ना। तो इसको मिटाते हैं। चलिए तो देखते हैं 16 का नंबर 4, है ना। 16 का 4, देखिए क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस रूट 2 और बटा में कितना है, रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, अच्छा इधर है 1 माइनस रूट 2 और बटा में है
रूट 5 और माइनस रूट 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस रूट 2 और इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, है ना। ये भी इधर भी उसी तरह से 1 माइनस रूट 2 और गुना रूट 5 प्लस रूट 3 बटा यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट, देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे हम लोग इधर गुना, तो रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। फिर रूट 2 से करेंगे रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है ना। अच्छा, फिर इधर करेंगे कितना, 1 से करेंगे तो रूट 5 प्लस रूट 3 और माइनस रूट 2 से करेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे गुना करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा, देखिए रूट 5 माइनस रूट 3, है ना। यहाँ रूट 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा रूट 6। 1 से करेंगे तो रूट 5 प्लस रूट 3, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10 और माइनस रूट 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर माइनस रूट 3, अच्छा नीचे में 5 में से 3 घटेगा, 2 भी है नीचे, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर रूट 3 ख़त्म, प्लस रूट 10 माइनस रूट 10 ख़त्म, है ना। अब कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, तो रूट 5 2 रूट 5, है ना, रूट 6 2 रूट 6 बटा 2 कॉमन, रूट 5 माइनस रूट 6 बटा 2 कैंसिल। तो अब बचेगा क्या, तो रूट 5 माइनस रूट 6, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं। और 16 का 4 तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। देखिए तो नंबर 17 में हम लोग आ जाते हैं 17 का पहला, ठीक है। क्या है 17 में, निम्नलिखित को सरल करें, ठीक है। देखिए कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। तो 17 का पहला में है हमारा क्वेश्चन, 17 में से निम्नलिखित को सरल करें, है ना। पहला जो दिया गया हमारा कितना है, तो रूट 7 माइनस रूट 5 बटा रूट 7 प्लस रूट 5, है ना, और प्लस रूट 35, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, इसमें अब इसको हल कैसे करेंगे, तो वही करना है, हर जो है इसमें हर को परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो अपने आप ये फिर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रूट 7 माइनस रूट 5 बटा रूट 7 प्लस रूट 5, तो चूँकि हर में प्लस है तो माइनस से कर देंगे, यानी रूट 7 माइनस रूट 5 और बटा रूट 7 माइनस रूट 5, है ना। हर में जो प्लस था उसको माइनस कर दिया। अब कहेंगे रूट 35 कहाँ गया सर, तो कहीं नहीं गया, इधर हम लिखेंगे अभी, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। रूट 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर और नीचे में हो गया कितना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट 7 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और तो प्लस में रूट 35 है, ये है कि नहीं, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर हो गया प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 तो रूट 7 रूट 5, है ना, और बटा नीचे 7 माइनस 5
प्लस रूट 35। ठीक है, चलिए अब कितना हो जाएगा तो देखिएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 5, 2 रूट 7 बचे 35 बटा 7 में से 5 कटेगा 2, है ना, रूट 35। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाए देखिए, 7 और 5 कितना हो गया 12, है ना, ध्यान से देखिए, 7 और 5 12 माइनस 2 रूट 35 बटा 2 और प्लस रूट 35। ठीक है, अब यहाँ पर 12 इनमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 माइनस रूट 35, है ना, अब बटा 2 प्लस रूट 35, 2 2 कट गया, तो अब क्या बच गया हमारे पास, तो 6 माइनस रूट 35 अब प्लस रूट 35, अब माइनस प्लस ये भी कैंसिल, तो बचेगा हमारा 6। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा, है ना। ठीक है, देखिए तो 17 का नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर कितना है, रूट 3 माइनस रूट 2 और बटा कितना है रूट 3 प्लस रूट 2, है ना, और प्लस 2 रूट 6 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें भी उसी तरह से करेंगे, है ना, हर का परिमेयकरण करेंगे, सरल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए करते हैं, तो रूट 3 माइनस रूट 2 बटा रूट 3 प्लस रूट 2 गुना रूट 3 माइनस रूट 2 बटा रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस 2 रूट 6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, है ना, अब बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, रूट 3 का स्क्वायर, है कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, तो चलिए अब डायरेक्ट करते हैं, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 6। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा, तो रूट 3 का स्क्वायर, है ना, रूट 3 यहाँ है ना, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर, है ना, फिर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 ए बी, तो 2 और 3 गुना 6 और बटा में यहाँ रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस इधर बच गया 2 रूट 6, इधर हो जाएगा कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6, और यहाँ तो बटा में 1 हो गया तो ख़त्म, है ना, प्लस 2 रूट 6 और ये भी हो गया ख़त्म। तो अब हमारे पास बच गया कितना, केवल 5 आंसर, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया नंबर 17 का दूसरा। चलिए तो नोट कर लिए, तो देखिए ये था हमारा 17 को दूसरा कंप्लीट हो गया, है ना। तो आज हम 17 तक ही रहने देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग अगले वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, और समझ में आएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ वीडियो को, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो डालें आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए, है ना। देखिए ये जो होता है, और मतलब जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ना, तो इसका नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पर सेंड कर देता है। ठीक है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।